राकेश एक अनाथ लड़का था, पर किसी तरह भीख मांगकर उसने पढ़ाई लिखाई कर डाली। जब वो बड़ा हुआ तो टीचर बनना चाहता था, पर कभी पेपर लीक हो जाता तो कभी कुछ हो जाता। इस वजह से उसने एक नया प्लान सोचा। अब मैं नौकरी के लिए इधर उधर हाथ पैर नहीं मारूंगा। अगर किसी चीज पर डिपेंड हो जाऊं तो वो कमजोरी बन जाती है। अब जो करना है मैं खुद करूंगा। इस गांव में ही पला बड़ा हूँ। मेरी तरह जितने भी इस गांव में गरीब बच्चे हैं, मैं उन सबको फ्री में पढ़ाऊंगा और अपने मोबाइल से ही वीडियो पढ़ाते हुए रिकॉर्ड करके ऑनलाइन भी अपलोड कर दूंगा, जिससे बहुत सारे लोग ऑनलाइन फ्री में पढ़ाई कर सकें। अगले दिन ही गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा करना पड़ेगा। बच्चों, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है और इस पूरे ब्रह्मांड को समझना है तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, वरना कोई भी तुम्हें मूर्ख बनाकर अपना काम निकलवाता रहेगा। तभी गांव की एक छोटी बच्ची ने कहा, भैया मैं पढ़ना चाहती हूँ। एक बार मैंने स्कूल में नाम भी लिखवाया था, पर फीस देने के लिए मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे तो नाम कटवा दिया। मैं हर उस बच्चे को फ्री में पढ़ाऊंगा जिसके अंदर पढ़ने का जुनून है। सभी बच्चे बहुत खुश हो गए, लेकिन तभी अचानक बहुत जोर की बारिश होने लगी। बच्चों, अभी तुम लोग जाओ। जैसे ही बारिश खत्म हो जाए, शाम को इसी बरगद के पेड़ के नीचे आ जाना। सारे बच्चे शाम को उसी बरगद के नीचे आ गए। राकेश पूरी तरह से भीगा हुआ था। भैया आप तो पूरी तरह से भीगे हुए हैं। जैसे ही बारिश शुरू हुई तुम लोग तो अपने अपने घर चले गए थे, पर मैं तब से यहीं बैठा हूँ और तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। राकेश का जुनून देखकर सभी बच्चे वहीं बैठ गए और राकेश उन्हें पढ़ाने लगा। लेकिन तभी अचानक एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई, लेकिन इस बार बच्चे खड़े नहीं हुए, वहीं बैठे रहे। बच्चों, बारिश बहुत तेज हो रही है, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। बाकी की पढ़ाई हम लोग कल करेंगे। सर, जब आप हमारे लिए बारिश में हमारा इंतजार कर सकते हैं तो हम लोग बारिश में पढ़ क्यों नहीं सकते? लेकिन तभी गांव के प्रधान अपनी कार में बैठकर वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि राकेश इतनी तेज बारिश में सबको पढ़ा रहा है। अरे मास्टर साहब, अपने बारे में ना सही तो कम से कम इन छोटे छोटे बच्चों के बारे में तो सोचिए। अगर इन्हें कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? राकेश को भी ये बात ठीक लगी और उसने सभी बच्चों को अपने घर जाने के लिए बोल दिया। अब राकेश कोई ऐसी जगह ढूंढने लगा जहाँ पर बारिश में बच्चों को पढ़ा सके, पर गांव में किसी ने उसे जगह नहीं दी। प्रधान जी से मदद लेकर देखता हूँ। वो मुझे थोड़े समझदार लग रहे थे, वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। राकेश झमाझम बारिश में ही प्रधान जी के घर पहुँच गया। प्रधान जी, मैं इस गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। मैं उनसे कोई फीस नहीं लूंगा, लेकिन आप खुद देख रहे हैं ना, इतनी तेज बारिश हो रही है, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे बस थोड़ी सी जगह दे दीजिए जहाँ पर छत हो। देखो मास्टर जी, पढ़ने के लिए बहुत सारे स्कूल हैं जिनके माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। वो लोग मेहनत मजदूरी करके किसी भी तरह अपने बच्चों को पढ़ा ही लेंगे। आप फालतू में इतनी मेहनत कर रहे हैं। प्रधान जी, ये सब गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से ये लोग अपना घर चला पाते हैं, लेकिन अगर बच्चे पढ़ लेंगे तो बड़े होकर ये अपने माँ बाप की मदद कर सकेंगे। ये बड़ी बड़ी बातें फिल्मों में ही अच्छी लगती है मास्टर साहब। यहाँ से जाइए, यहाँ आपकी कोई मदद नहीं होने वाली। राकेश वहाँ से चला गया और गांव में ही तेज बारिश में इधर उधर भटकने लगा और कोई जगह ढूंढने लगा जहाँ पर वो बच्चों को आसानी से पढ़ा सके। ये मास्टर अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझने लगा है। अभी तो सिर्फ यही इस गांव में पढ़ा लिखा है, तब इसने पुदीना बो रखा है हम सबके अंदर। सोचो जरा, जब पूरा गांव पढ़ लिख जाएगा तब तो पूरा गांव हमें कुछ समझेगा ही नहीं। आप चिंता मत कीजिए प्रधान जी, गांव में ऐसे कहीं पर भी ये अपनी दुकान नहीं चला सकता, क्योंकि वो सारी जमीन सरकार की है। वहीं दूसरी तरफ राकेश तेज बारिश में ही पूरे गांव में घूम रहा था, ताकि उसे कोई जगह मिल जाए जहां पर वो बच्चों को पढ़ा सके और बारिश से भी बचे रहे। तभी राकेश को एक जगह दिख गई और वो उस जगह के अंदर चला गया। अरे वाह, ये बेसमेंट सही रहेगा बच्चों के लिए। यहाँ बारिश का भी कोई असर नहीं होगा और मैं बच्चों को पढ़ाते समय वीडियो भी अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर सकूंगा। अगले दिन राकेश ने गांव के सभी बच्चों को उसी बेसमेंट के अंदर बुला लिया और वहीं पढ़ाने लगा। सर, आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और ये जगह आपने अच्छी ढूंढ ली। तो बच्चों, आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का इतिहास जानेंगे, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो तो कुछ भी नहीं है। कंडीशन कितनी खराब थी अपने देश में, वहाँ से लेकर यहाँ तक कंडीशन सुधर पाई है केवल बाबा साहब की वजह से। तो इस तरह से बारिश में भी उन बच्चों की पढ़ाई जारी रही, लेकिन धीरे धीरे बारिश इतनी तेज हो गई कि गांव के सारे बांध टूट गए और उस गांव में बाढ़ आ गई। बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन उस बेसमेंट के अंदर भी उन बच्चों की छाती तक पानी भर गया। ये क्या हो गया भगवान, अब अगर जरा सा भी पानी और बढ़ गया तो बच्चे डूब जाएंगे। इन्हें किसी तरह यहाँ से निकालना होगा। बच्चों, तुम लोग धीरे धीरे करके इस बेसमेंट से निकलने की कोशिश करो। नहीं मास्टर साहब,
1 महीने हो गए पढ़ाई करते करते और अब हमें पढ़ाई की कद्र होने लगी है। आप हमें पढ़ाइए, हम खड़े खड़े ही पढ़ाई कर लेंगे और एक दिन ऐसा जरूर लाएंगे कि आगे से किसी भी बच्चे को पढ़ाई करने के लिए ऐसी कंडीशन से ना गुजरना पड़े। राकेश उन बच्चों का जोश और जुनून देखकर पानी में ही पढ़ाने लगा। तभी उस बेसमेंट के बाहर उन सभी बच्चों के माता पिता और प्रधान जी भी इकट्ठे हो गए। गाँव वालों, तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाने का कुछ ज्यादा ही भूत सवार था ना। अगर इन सभी बच्चों को कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? प्रधान जी, जल्दी से कुछ कीजिए, बच्चों को बाहर निकलने का इंतजाम कीजिए। वहीं बेसमेंट के अंदर राकेश उन बच्चों के लिए बहुत परेशान हो गया। बच्चों, सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और धीरे धीरे इस बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करो। छोटू, ये लो, मेरा मोबाइल पकड़ो। सभी बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। रानू सबसे छोटी थी, इसलिए मास्टर जी ने रानू को अपने कंधे पर बैठा दिया। अब सब लोग मेरे पीछे पीछे आओ। राकेश सभी बच्चों को लेकर धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ रहा था। वहीं छोटू मास्टर जी के मोबाइल से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। इससे पहले राकेश सोशल मीडिया पर लाइव पढ़ रहा था, इसलिए फोन अभी भी लाइव था। धीरे धीरे लाखों लोग गांव के इन बच्चों को देख रहे थे। राकेश सभी बच्चों को लेकर मेन गेट की तरफ पहुंच ही चुका था कि तभी अचानक बहुत जोर की लहर आई और सारे बच्चे बेसमेंट के अंदर पानी में डूबने लगे। अरे जल्दी से इधर आओ, मास्टर जी का लाइव वीडियो चल रहा है। ये तो किसी खतरे में है। इनका वीडियो तो मैं शुरुआत से देखा चला आ रहा हूँ। इस मास्टर साहब ने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। बड़ी मुश्किल से एक जगह मिली थी, उस बेसमेंट में भी पानी भर गया। अब ये सब मौत के कगार पर है। कोई गांव वाला इनकी मदद नहीं कर रहा, हमें ही कुछ करना होगा। प्रधान जी और गांव वाले बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। थोड़ी देर में वहां पर मास्टर जी की लाइव ऑडियंस में से कुछ लोग ट्रैक्टर पर नाव लेकर आ गए। वो सभी लोग उस बेसमेंट के अंदर नाव लेकर चले गए। उन लोगों ने सभी बच्चों को नाव में बिठाया और बाहर आ गए। तुम लोग कौन हो और जानते क्या हो मेरे और मेरे गांव के बारे में? प्रधान जी, आपने इस गांव के लोगों को पिछड़ा कर रखा, इसमें हमारी गलती नहीं है। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। हम इन मास्टर जी की कहानी शुरू से लेकर अभी तक सब कुछ जानते हैं। कैसे वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, पर उन्हें जब कहीं पर जगह नहीं मिली तब उन्होंने बेसमेंट में पढ़ाने का फैसला किया। लेकिन बारिश ने उनकी मेहनत में फिर से रुकावट डाल दी। प्रधान जी, इस गाँव में कोई जमीन हो तो बताइए, हम सारे लोग मिलकर वो जमीन खरीद कर मास्टर साहब को दे देंगे ताकि सभी बच्चे पढ़ सके। प्रधान जी को थोड़ा गिल्ट फील होने लगा। बाहर से लोग आकर इसकी मदद कर रहे हैं, इससे अच्छा मैं ही इसकी मदद कर देता हूँ ताकि मेरी वाहवाही हो। देखिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। जो मास्टर जी ने इन बच्चों के लिए किया, ऐसा तो खुद के माँ बाप तक नहीं करते। मास्टर साहब, मेरी इतनी बड़ी हवेली है, कल से आप उस हवेली में कहीं पर भी अपना कोचिंग सेंटर शुरू कर सकते हैं। प्रधान जी, अभी अभी आपने जो कहा वो लाखों लोग लाइव देख रहे हैं, इसलिए आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। अरे नहीं नहीं, जब तक बारिश होती रहेगी तब तक मास्टर जी हमारी हवेली में ही पढ़ाएंगे। उसके बाद एक बहुत अच्छा स्कूल हम राकेश बेटे के लिए बनवा देंगे, जिससे कोई भी आसानी से पढ़ सके। तो इस तरह से राकेश की मेहनत रंग लाई और वो अगले दिन से प्रधान जी की हवेली के बहुत बड़े हॉल में बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने लगा। धीरे धीरे राकेश और उसके पढ़ाए हुए बच्चों का नाम पूरे देश में फैल गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।